अच्छा जी, अभी तक हमने क्या देखा है, हमने jQuery को थोड़ा सा थ्योरेटिकली देखा है। तो अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम अपना कोड पार्ट जो है उसको कंप्लीट करते हैं। कोड के अंदर देखते हैं कि हम किस तरह से jQuery के साथ ऑपरेशंस डिफरेंट परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने एक सिंपल सा एक वेब पेज बनाया जिसके अंदर एक सिर्फ पैराग्राफ लिखा है, और इस पैराग्राफ को देखेंगे कि किस तरह से हम इसके ऊपर अपने डिफरेंट jQuery को यूज करते हुए हम एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले क्या होता है कि आप डॉक्यूमेंट को रेडी करते हैं। ठीक है, वेट करते हैं कि डॉक्यूमेंट आपका पूरा लोड हो जाए। ठीक है, उसके लिए हम जो कोड यूज करते हैं वो बेसिकली ये कोड यूज करते हैं। ठीक है, क्या है जी कि $, साथ में डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर रहा है, और जब तक वो रेडी नहीं हो जाता तब तक क्या करना है, यहाँ पे हम jQuery का कोड लिखेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसी सिलेक्टर को $, को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे कि किस किस एलिमेंट के ऊपर हम jQuery लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो एज पर योर ओन नीड हम टर्न बाय टर्न कुछ मैसेजेस मेथड्स को भी देखते जाएंगे और साथ में सिलेक्टर्स को भी देखते जाएंगे कि किस तरह से हम उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास अभी पी टैग है तो हम पी टैग को यूज करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम उसी को, हम क्या करना चाहते हैं कि उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं। ठीक है, पी टैग के ऊपर कि हम उसको हाइड कर लें। कैसे हाइड कर लें कि जब हम क्लिक करें पी टैग के ऊपर तो वो हाइड हो जाए। तो हम पी टैग को ही सेलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि क्लिक। ठीक है, और साथ में हम डिफाइन करते हैं कि इसका फंक्शन। ठीक है, ये कंप्लीट मेथड हो गया। ठीक है, आप क्लिक के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ये कंप्लीट आपकी यहाँ से करली ब्रेसेस से लेके जो मैंने हाईलाइट किया है अभी, ये आपका कंप्लीट मेथड है। ठीक है, और यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे इस करली ब्रेसेस के अंदर कि आपने क्लिक के ऊपर करना क्या है। ठीक है, आपने इवेंट एक पकड़ लिया क्लिक का। ठीक है, उस क्लिक के ऊपर आपने क्या चीज जनरेट करनी है, क्या कोड ऐसा करना है। आप चाहते हैं कि जी आप हाइड कर लें इसको, पी टैग को, जब भी आप क्लिक करें तो आपका पी टैग जो है वो हाइड हो जाए। तो हम दिस भी कर सकते हैं। ठीक है, एक, और दूसरा इसमें पी टैग दोबारा से डिफाइन कर सकते हैं कि आप इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर पी टैग लिखें और हाइड का बटन, हाइड का मेथड जो है वो कॉल कर लें। ठीक है, और यहाँ पे भी सेमीकोलन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अपने ब्राउजर के अंदर चेक करते हैं जाके। ठीक है, मैं क्लिक कर रहा हूँ डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर, तो क्या है कि कहीं भी आपको वो इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने सिलेक्ट किसको किया है, मैंने पी टैग को सिलेक्ट किया है कि पी टैग को सिलेक्ट करे और पी टैग के ऊपर अगर क्लिक हो तो पी को ही हाइड कर दे। तो इसके ऊपर अब क्लिक करके देखते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे आपका जो पैराग्राफ है वो हाइड हो गया। मैं दोबारा से लोड करता हूँ इसको। ठीक है, और इसको इंस्पेक्ट करते हैं पहले तो, ताकि आपको पता हो कि आपके पी टैग जो है उसका एरिया क्या है। ठीक है, आपके पी टैग का एरिया बेसिकली ये पूरी ब्लू बार है। ठीक है, तो इस बार के अंदर कहीं भी क्लिक होगा तो आपका जो ये करंटली पी टैग है ये हाइड हो जाएगा, और उसका इफेक्ट हम यहाँ पे भी देखते हैं कि किस तरह से ये पी टैग हमें यहाँ पे विजिबल है HTML के अंदर। और जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं
तो पी टैग डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका डिस्प्ले क्या आ जाता है, उसकी स्टाइल देखिए चेंज हो रही है। अदरवाइज आपका पी टैग आपके HTML के अंदर ही है, ठीक है। अगर आप कोड इसका सोर्स करें, व्यू सोर्स करें, तो आपको आपके HTML के अंदर नजर आएगा, आपके कोड के अंदर, कि आपका पी टैग डिफाइंड है। लेकिन वो क्या हो गया है, उसको स्टाइल दे दिया है हाइड का, ठीक है। अच्छा, एक और काम हो सकता है, वो ये हो सकता है कि आप इसके हाइड होने की स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। देखते हैं कि वो हाइड का फंक्शन हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आपने स्पीड को डिफाइन करना हो तो आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं। लेट्स सी कि ये काम करता है कि नहीं। रीलोड करते हैं। रीलोड करने के बाद हमारे पास ये पी टैग आ गया। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देखें कि आपका पी टैग जो है वो 5000 का मतलब ये है कि 5 सेकंड के अंदर उसको डिसअपियर होना है, ठीक है। तो उसको जो एलोकेशन है डिस्प्ले नन की, वो 5 सेकंड के अंदर उसको जो है वो हाइड करती है, ठीक है। तो उस पूरे पी टैग को डिस्प्ले नन का मतलब ये कि उसकी विड्थ जीरो कर देगा, उसकी हाइट को जीरो कर देगा। और जीरो करने का मकसद ये है कि वो आप कंपोनेंट देखें कि आपको यहाँ से क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसकी विड्थ और हाइट दोनों जीरो जीरो हो रही हैं, तो वो हाइड हो रहा है। और कितने सेकंड के अंदर हो रहा है? 5 सेकंड के अंदर, जो कि हमने डिफाइन किया था उसको कि वो हाइड हो जाए, ठीक है। अगर आप उसकी टाइमिंग को थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, मैं उसको 10 कर रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा विजिबल हो जाएगा। रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, रिफ्रेश किया मैंने और इसके ऊपर दोबारा से क्लिक करता हूँ, तो आप देखें कि इसकी जो मूवमेंट है और ज़्यादा स्लो हो जाएगी, ठीक है। यानी कि आप जितने भी एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, उनको आप विद टाइम भी जो है वो उनको टाइम भी डिफाइन कर सकते हैं कि कितने टाइम में वो एक्शन परफॉर्म हो, ठीक है। हम दोबारा अपने विंडो पार्ट में आते हैं, कोडिंग पार्ट, और यहाँ पे मैंने 10 डिफाइन किया था, तो मैं इसको 5 कर देता हूँ वापस। अच्छा जी, ये तो हो गया, आप हाइड कर रहे हैं, ठीक है। हम एक बटन बनाते हैं और उस बटन के ज़रिए से हम चाहेंगे कि हमारा जो पी टैग है वो हाइड हो और हमें दोबारा से नज़र भी आए। क्योंकि हम सेलेक्ट करें पी टैग को और हमारे पास सिर्फ पी टैग है जो हम हाइड कर देते हैं, उसको दोबारा से हम किसी ऐसे एलिमेंट के ऊपर क्लिक नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी हाइड हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू रख देते हैं क्लिक, ठीक है। और आप क्या करते हैं कि इस बटन को, ठीक है, हम यूज कर लेते हैं हमारे, जब भी इस बटन के ऊपर क्लिक हो तब ये पी टैग जो है हमें हाइड होता हुआ नजर आए, ठीक है। और दोबारा से फिर किस तरह से हम उसको शो करवा सकते हैं कि भाई उसी बटन को यूज करते हुए आप जो है उसको क्या करें, उसको दोबारा से विजिबल करें। तो इसको भी देखते हैं कि हम किस तरह से कोड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम करते हैं कि
हमारा सिलेक्टर क्या है इस वक्त? हमारा सिलेक्टर है बटन, ठीक है। तो इनपुट टैग, ये इसको हम कोई आईडी असाइन कर देते हैं, ये बटन आईडी दे देते हैं इसको। और यहाँ पे हमारा जो सिलेक्टर है बेसिकली वो चेंज हो जाएगा, इसको हम कर देंगे इनपुट हैश बटन, या सिंपल हैश बटन भी कर सकते हैं आप, ठीक है। जब उसके ऊपर क्लिक हो तो क्या हाइड हो? दिस अब हाइड ना हो, क्योंकि दिस का मतलब है कि यही सिलेक्टर बेसिकली जिसको हम इनपुट बटन जिसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसी को दोबारा से हम हाइड करना चाह रहे हैं। नहीं, हम पी टैग को हाइड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम सॉरी पी टैग लिख देंगे पी, ठीक है। तो जब भी मेरा सिलेक्टर इनपुट बटन उसके ऊपर क्लिक हो तो हाइड किसको करना है? हमने पी टैग को हाइड करना है, ठीक है। इसको देखते हैं, सेव करता हूँ, हमारे ब्राउजर में आते हैं, दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ। आप देखें यहाँ पे मेरे पास ये बटन है, ठीक है। जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो देखें आपके जो पैराग्राफ है वो हाइड हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्या ऐसा करूं कि दोबारा से इसके ऊपर क्लिक करूं तो वो विजिबल हो जाए, ठीक है। उसको देखते हैं। अदरवाइज अगर आप ये देखें कि मैं अपने कोड पार्ट पे आता हूँ, हम पहले ये करते हैं कि डिफरेंट जो मेथड्स हैं उनको देख लेते हैं कि किस तरह से वो काम करते हैं, ठीक है। और फिर हम ये इफेक्ट क्रिएट करेंगे बाद में कि एक ही इसको यूज करते हुए आप हाइड भी कर सकते हैं और शो भी कर सकते हैं, ठीक है। वो किस तरह से कर सकते हैं अभी फिल वक्त हम देखते हैं डिफरेंट मेथड्स को, जिसमें हाइड है, शो है, और फेड का एक मेथड है। फेड का मेथड क्या करता है कि आपके जिसको आपने सिलेक्ट किया होता है उस सिलेक्शन की मदद से आप फेड कर सकते हैं। यहाँ पे आप डिफाइन कर देंगे, ठीक है, फेड इन, कि जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूं तो मेरा पी टैग जो है वो हाइड हो जाए, ठीक है। मैं क्लिक को पहले डिफाइन कर देता हूं और पैराग्राफ को बाद में। यहाँ पे हम मल्टीपल पैराग्राफ्स भी डिफाइन कर लेते हैं। दिस इज पैराग्राफ 1, दिस इज पैराग्राफ 2, दिस इज 3, ठीक है। 3 पैराग्राफ्स हैं हमारे पास। अभी जो हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो पी टैग के ऊपर है, तो पी टैग का मतलब ये है कि ये तमाम पैराग्राफ्स इसकी रेंज के अंदर है, ठीक है। इसको सेव करते हैं और अपने ब्राउजर साइट पे जाते हैं। अब हम कर क्या रहे हैं? फेड इन कर रहे हैं, ठीक है। तो फेड इन का मतलब क्या होता है वैसे? फेड इन का मतलब क्या होता है भाई? क्या होगा ऐसा स्क्रीन के ऊपर, कोई बता सकता है? फेड इन का मतलब क्या होता है? जी उसामा। सर आहिस्ता आहिस्ता हाइड हो जाएगा। फेड इन, चलें देखें, मैं क्लिक करता हूँ। दरमियान से हाइड होगा, दरमियान से शुरू होगा हाइड होना। मैं क्लिक कर रहा हूँ, कुछ हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है।
उसकी रीज़न ये है कि आप फेड इन कर रहे हैं, फेड आउट नहीं कर रहे, ठीक है। तो फेड इन का मतलब क्या होता है कि इनविजिबल से विजिबल होना। दोबारा मैं कोड पार्ट में आता हूँ और यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ डिस्प्ले नन अपने स्टाइल के अंदर। फेड इन का क्या मतलब होता है कि इनविजिबल से विजिबल होना, ठीक है। और मैं इसको सेव करता हूँ और वापस अपने ब्राउज़र साइट पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अभी आपके पास क्या है, तीनों पी टैग्स जो हैं वो इनविजिबल हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने उसका डिस्प्ले क्या कर दिया, डिस्प्ले नन कर दिया। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखें क्या इफेक्ट है, ठीक है। तो फेड इन क्या होता है, इनविजिबल से विजिबल होना, यानी कि आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही तो वो फेड इन होती है, वो आपको आहिस्ता आहिस्ता से नज़र आना शुरू हो जाती है। तो मैं जब क्लिक करता हूँ तो मैंने क्योंकि टाइम ड्यूरेशन भी रखा हुआ है इसका 5 सेकंड्स, तो 5 सेकंड के अंदर अंदर आपकी जो पैराग्राफ्स 1, 2 एंड 3 हैं वो सारे विजिबल हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ पहला पैराग्राफ जो है वो अ, उसके ऊपर जो है वो विजिबल हो, बाकी दो पैराग्राफ्स विजिबल ना हो। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे पी फर्स्ट ऐसे करना होगा, ठीक है। जैसे कि हमने अपने स्टार्ट पे स्लाइड्स के अंदर स्टडी किया था कि आप डिफरेंट सेलेक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं, एलिमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट चाइल्ड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका इफेक्ट देखते हैं हमारे ब्राउज़र के ऊपर। सेव किया, ब्राउज़र को रीलोड किया और मैं क्लिक करता हूँ। तो जिसको मैंने सेलेक्ट किया है फेड इन करने के लिए, सिर्फ वो वाला एलिमेंट मेरा फेड इन हो रहा है, यानी कि विजिबल हो रहा है, और बाकी दो एलिमेंट्स क्योंकि मैंने उनको सेलेक्ट ही नहीं किया है तो वो फेड इन नहीं हो रहे हो, उसके ऊपर वो इफेक्ट अप्लाई ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप इस तरह से डिफरेंट एलिमेंट्स को चूज कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस। आप कॉलन यूज करें और साथ में फर्स्ट एलिमेंट बता दें कि जो भी पी टैग है उसमें जो पहला एलिमेंट है वो, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, दूसरा वे ये है कि आप इसकी क्लास डिफाइन कर दें कि क्लास कोई भी आप डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट पी कैपिटल कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और हम इन क्लासेस को स्पेसिफिकली तीनों के ऊपर अप्लाई कर देते हैं बट विद डिफरेंट नेम्स, ठीक है। ये सेकंड पी है एंड दिस इज थर्ड पी। अब क्या है कि मैं किसी भी एक क्लास को चूज, जिसके ऊपर भी मैं इफेक्ट वो क्रिएट करना चाहता हूँ jQuery का यूज करके, तो उसको मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मिडिल जो सेकंड पी है उसके ऊपर इफेक्ट हो और बाकी फर्स्ट और थर्ड के ऊपर ना हो। तो मुझे डॉट, क्लासेस को डॉट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे SECOND सेकंड कैपिटल पी, ठीक है। सेव करता हूँ और वापस अपने ब्राउजर पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और क्लिक करता हूँ, ठीक है। अभी देखें सिर्फ जो आपका पैराग्राफ 2 है वो विजिबल है, बाकी सारे दोनों पैराग्राफ्स के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं है, ठीक है। आप विद टाइम भी उसकी स्पीड को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और विद पासिंग अ वर्ड जैसे कि स्लो और फास्ट, इन दोनों को भी यूज करते हुए आप उसकी स्पीड को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने इसकी स्पीड की लिमिट को रखा हुआ है फॉर 5 सेकेंड, और यहाँ पे हम स्लो लिख सकते हैं,
और इसका इफेक्ट देखते हैं, और साथ में हम फास्ट, ये दो टर्म्स हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं, स्लो एंड फास्ट, ठीक है। इन दोनों को यूज़ करते हुए हम, मैं रिफ्रेश करता हूँ, और अभी भी लोडिंग में है। ये लोडिंग में इसलिए भी होता है समटाइम क्योंकि मैं अभी लोकल पे काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जो jQuery इंपोर्ट की हुई है वो मैंने बेसिकली उसका CDN गूगल से उसका लिंक लिया हुआ है, तो समटाइम्स वो जब लोड नहीं होता ड्यू टू सम रीज़न, तो वो मेरी इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है या किसी और इशू की वजह से भी हो सकता है, तो मुझे ये इस तरह का पेज नज़र आता है जिसके ऊपर फाइल नॉट फाउंड या इस तरह से कुछ इशूज आते हैं या कीप ऑन लोडिंग रहता है वो, ठीक है। तो अब ये रिफ्रेश हो चुका है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो अब स्लो का इफेक्ट देखें कि वो आई थिंक लेस देन 5 सेकंड जो है ना स्लो का इफेक्ट है, वो मे बी 3 सेकंड के लिए है या 2 सेकंड के लिए है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखते हैं कि क्या आप मल्टीपल एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं विद इन द सेम, ये जो आप डेफिनेशन कर रहे हैं किसी एक सिलेक्टर को यूज करते हुए, तो वो चेक करते हैं, ठीक है। हम दोबारा से इसी के ऊपर एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, जब भी क्लिक हो, यानी कि आप क्लिक बटन के ऊपर ही कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप इसी के अंदर डिफाइन कर देंगे। अगर आप कोई और एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं तो दोबारा से आप उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। और उसको भी देखते हैं कि किस तरह से हम डिफरेंट तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी ये देखते हैं कि इसी बटन के क्लिक के ऊपर आप और क्या करना चाह रहे हैं। आप ये चाह रहे हैं कि जो आपका थर्ड है, पी है, वो भी फेड इन हो, ठीक है। इसको हम टाइम दे देते हैं 5 सेकंड का। यानी कि हमने उसी मेथड के अंदर या उसी कॉल के अंदर जब क्लिक हो, हमने साथ में ये भी डिफाइन कर दिया कि पहले सेकंड जो है वो फेड इन हो और उसके बाद थर्ड पी जो है ना वो फेड इन हो, ठीक है। इसको सेव किया हमने और वापस जाते हैं अपने ब्राउजर के पास, रिफ्रेश करते हैं और क्लिक पे प्रेस करता हूँ, ठीक है। तो क्या हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप आपके जो इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर उसको रीड आउट कर रहा है, ठीक है। तो आपने दोबारा से इसको रीलोड करते हैं, दोबारा से देखें कि वो पहले क्या कर रहा है, पहले लोड कर रहा है हमारे सेकंड पी को और उसके बाद फेड इन कर रहा है हमारे थर्ड पैराग्राफ को, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप दिखाने के बाद उसको हाइड करना चाहते हैं तो आप फेड इन करें और साथ ही में फेड आउट कर दें, ठीक है। हमारे कोड साइड पे आते हैं, यहाँ पे इसी सेकंड पी को मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसको फेड आउट कर देता हूँ, ठीक है। सेव करता हूँ, वापस ब्राउजर की साइड पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो आप देखें कि वो आपको विजिबल होता है और साथ ही कुछ देर बाद आपको फिर से डिसअपेयर हो जाता है वो, ठीक है। दोबारा से क्लिक करता हूँ तो फिर से वही, क्योंकि अब क्या कर रहा हूँ कि उसी सेम क्लिक के ऊपर उसको फेड इन कर रहा हूँ कि वो नजर आए और साथ ही में उसको फेड आउट भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप बार बार इसके ऊपर जितनी बार भी क्लिक करेंगे वो सेम इफेक्ट आपको देगा, ठीक है।
अच्छा जी, इसमें एक और मेथड होता है फेड टॉगल का, ठीक है, कि जो भी उसकी स्टेट है उसको टॉगल कर दे, ठीक है, उसको यूज करके देखते हैं। ये फेड टॉगल, और हमारे जो नेक्स्ट लाइन है इसको डिलीट कर देते हैं। सेव करता हूँ, ब्राउजर पे वापस आता हूँ। रिफ्रेश करता हूँ और क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब क्या है, हमने जो एक्शन डिफाइन किया है वो ये है कि आप टॉगल करेंगे। टॉगल क्या करेंगे? फेड को टॉगल करेंगे, जो भी उसकी स्टेट होगी उसको टॉगल करता रहेगा ये, ठीक है। तो आप जब भी क्लिक करेंगे वो हाइड कर देगा, जब भी आप क्लिक करेंगे वो लास्ट स्टेट को क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट ले लेगा उसका, उसको इन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अभी ये विजिबल है तो क्लिक करूंगा तो ये इनविजिबल कर देगा उसको, और ये इनविजिबल है, क्लिक करूंगा तो वो उसको विजिबल कर देगा, ठीक है। तो ये बेसिकली jQuery क्या कर रही है, आपको हेल्प कर रही है इन डिफाइनिंग सम एनिमेशन। आप इंटरेक्टिव कर सकते हैं अपनी वेब को, ठीक है। और इसमें एक और मेथड है जो कि फेड टू है, उससे क्या कर सकते हैं आप, ये बेसिकली फेड क्यों होता है। अच्छा ये भी देखें कि हाइड और फेड में क्या फ़र्क है, इसको इंस्पेक्ट करते हैं और देखें कि जब मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे अभी क्या आ रहा है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यानी कि हमारे इनिशियल स्टेट पे क्या प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। इनके साथ कोई भी क्या है, इनलाइन स्टाइल कोई भी डिफाइन नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने इसको अपने हेड पार्ट में डिफाइन किया हुआ है कि ये डिस्प्ले नन है तीनों, ठीक है। पी टैग जो है ना वो डिस्प्ले नन है। जब मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे जावास्क्रिप्ट के अंदर, सॉरी jQuery के अंदर डिफाइन है कि मुझे डिस्प्ले करना है सेकंड पी को, ठीक है। तो सेकंड पी का जो डिस्प्ले होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, ठीक है, वो विजिबल हो जाता है। और फिर जब मैं क्लिक करता हूँ तो वो दोबारा से डिस्प्ले नन कर देता है, ठीक है। यानी कि आपको ये ब्लॉक नज़र नहीं आता है, ठीक है। इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है फेड टू। उसको देखते हैं कि फेड टू की वजह से कौन सा CSS का जो एलिमेंट है, प्रॉपर्टी है, वो कॉल होती है। आप बताते हैं कि फेड टू कितना फेड होना है, और यहाँ पे साथ में आप उसकी ओपेसिटी जो होती है वो डिफाइन करते हैं, ठीक है। एक तो ये बताते हैं कि कितनी स्पीड में वो हो, ठीक है, वो आप कहते हैं जी कि 5 सेकंड में हो। और साथ में आप उसकी ओपेसिटी बताते हैं। ओपेसिटी से मुराद ये है कि आप उसकी विजिबिलिटी बताते हैं कि वो कितना विजिबल हो, ठीक है। और ये ओपेसिटी आप डिफाइन कर सकते हैं, ये वैसे CSS की प्रॉपर्टी है, आप किसी भी एलिमेंट को ओपेसिटी डिफाइन कर सकते हैं, उसकी उसकी उसका एट्रीब्यूट ओपेसिटी को यूज करते हुए आप डिफाइन कर सकते हैं। और उसकी वैल्यूज क्या होती हैं, वो इन बिटवीन 0 और 1 होती हैं, ठीक है। तो 1 आई थिंक विजिबल होता है, और 0 जो होता है वो इनविजिबल होता है, ठीक है। तो आप डिफाइन करके देखें यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज। लेट्स सपोज मैं 0.2 करता हूँ, ठीक है, और सेव करते हैं। वापस ब्राउजर के पास जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, जब भी ये कॉल डिस्कनेक्ट हो, हम जो है वो 15 मिनट की ब्रेक लेंगे, और 15 मिनट के बाद मैं अज्यूम करूँगा कि आप सब फ़ौरन से वापस आएँ, ताकि हम बगैर टाइम वेस्ट किए जो है वो अपना नेक्स्ट सेशन स्टार्ट कर सकें, ठीक है, नेक्स्ट क्लास शुरू कर सकें। तो आप सबके लिए 15 मिनट की ब्रेक होगी आफ्टर दिस क्लास, और नेक्स्ट क्लास जो है 15 मिनट के बाद शुरू होगी, ऑलमोस्ट 10:45, ठीक है। तो 10:45 पे सभी यहाँ पे हों, ताकि हम कंटिन्यूसली वेट किए बगैर जो है ना वो अपना सेशन कंप्लीट कर सकें। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, सॉरी मुझे इंस्पेक्ट को ओपन करके रखना है।
और आप ये देखें कि जब मैं ये क्लिक करता हूँ, ठीक है, आप देखें कि इसकी विजिबिलिटी जो है ना वो 0.2 है, यानी कि आपको प्रॉपरली एक ब्लैक सॉलिड ब्लैक में नजर नहीं आ रहा, वो आपको थोड़ा सा फेडिंग का इफेक्ट आ रहा है, यानी कि वो जैसे मिटा मिटा होता है। ठीक है, तो हमने उसकी ओपेसिटी को कंट्रोल किया हुआ है। आप इसकी जो स्टाइल है उसको भी चेक कर सकते हैं कि पहले वो डिस्प्ले ब्लॉक नजर आए और कितनी ओपेसिटी के साथ नजर आए, 0.2 के साथ नजर आए। ठीक है, तो आप इन सारी डिफरेंट मेथड्स को यूज करते हुए jQuery को डिफाइन कर सकते हैं अपने डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए जो कि आप HTML में डिफाइन करते हैं। ठीक है, दोबारा से क्लिक करते हैं, क्योंकि अब सिर्फ इसमें एक ही चीज डिफाइंड है कि उसकी ओपेसिटी को आपने 0.2 करना है विद द स्पीड ऑफ 5 सेकेंड। तो कोई भी चेंज आपको नजर नहीं आएगा जब भी आप क्लिक करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी इस चीज को अचीव कर चुका हुआ है। ठीक है, कोड साइड पे वापस आते हैं और फर्दर जो है कुछ मेथड्स को देखते हैं। अच्छा जी, आप क्या कर सकते हैं, आप जितने भी मेथड्स हैं आप jQuery.com पे जाएं और आपको सारी लाइब्रेरी मिल जाएगी कि आप किन किन मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है रिगार्डिंग jQuery के, आप कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, कोई इफेक्ट देना चाहते हैं किसी भी सिलेक्टेड HTML एलिमेंट को, तो आप jQuery.com पे जाएं, वहाँ पे आपको कंप्लीट लाइब्रेरी मिलेगी रिगार्डिंग के कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं फॉर योर ऑन टास्क। आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो कुछ जो बेसिक टास्क हैं वो आज हम पढ़ रहे हैं, उनको आप देख रहे हैं, और इनमें से अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। स्लाइड डाउन के नाम से एक मेथड है। ये क्या करता है कि आपके एलिमेंट को स्लाइड डाउन करता है। तो देखते हैं कि किस तरह से स्लाइड डाउन करता है। वापस जाते हैं ब्राउज़र साइट पे, रिफ्रेश करते हैं, क्लिक करते हैं। ठीक है, आप इसका इफेक्ट देखेंगे, स्लाइड डाउन का इफेक्ट क्या है। ठीक है, मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, क्लिक करता हूँ। ठीक है, और इसी तरह से इसके ऑपोजिट में जैसे स्लाइड डाउन है, इसी तरह स्लाइड अप है। वापस जाते हैं कोड पार्ट में और यहाँ पे स्लाइड अप करके देखते हैं। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप प्रॉपरली लिंक कर सकें, आप डिफाइन कर सकें सिलेक्टर को, और साथ में जिस चीज़ के ऊपर, जिस एलिमेंट के ऊपर आपने एक्शन परफॉर्म करना है उसको। ठीक है, तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। अगर आप सही से डिफाइन नहीं करेंगे और साथ में ये नहीं बताएंगे कि किस इवेंट के ऊपर आप वो करना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी jQuery सही तरह से काम ना करे। ठीक है, तो आपको ये भी डिफाइन करना है कि किस चीज़ के ऊपर आप क्लिक करवा रहे हैं। ठीक है, ये सिलेक्टर है, और साथ में ये क्या बताता है कि आपने उस सिलेक्टर के ऊपर क्या ऐसा इवेंट क्रिएट हो, तब आपने क्या एक्शन परफॉर्म करना है, वो आप नीचे उसके मेथड के अंदर डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, स्लाइड अप, क्योंकि आपको इसका विजिबल कुछ भी नहीं होगा, उसकी रीज़न ये है कि स्लाइड अप क्या करता है कि जैसे कि स्लाइड डाउन क्या कर रहा था कि आपको विजिबल कर रहा था फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, और स्लाइड अप क्या करेगा, ये डिस क्या करेगा, इनविजिबल करेगा फ्रॉम बॉटम टू अप। ठीक है, तो अप साइड ये इसको क्लोज करता है। तो
ऑलरेडी हमारी जो div है वो p टैग जो है वो क्लोज है, तो उसमें हमें कोई भी इफेक्ट नज़र नहीं आएगा, ठीक है। या हम उस div को स्पेसिफिकली डिस्प्ले कर लें, उसको डिस्प्ले ब्लॉक कर लें और उसके बाद जो है इसको यूज़ कर लें, तो हमारे पास थोड़ा इसका इफेक्ट जो है नज़र आ जाएगा। इसकी एक और प्रॉपर्टी है टॉगल की, ठीक है। हम टॉगल को यूज़ करते हैं, उसमें आपको दोनों इफेक्ट्स जो हैं वो नज़र आ जाएंगे। या आप ये कर सकते हैं कि पहले आप स्लाइड डाउन उसको डिफाइन कर लें और उसके बाद स्लाइड अप डिफाइन कर लें, तो ऑन योर क्लिक एक ही क्लिक के ऊपर दोनों इफेक्ट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। आप देखें कि वो आपका जो जिसको आपने सिलेक्ट किया हुआ है विजिबल करने के लिए, जिसको आप स्लाइड डाउन कर रहे हैं और स्लाइड अप कर रहे हैं, वो आपका जो पैराग्राफ 2 है वो आप जब आप क्लिक करते हैं वो आपको विजिबल होता है और उसके बाद फिर से डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह टॉगल एक प्रॉपर्टी है इसी की, तो मैं उसको डिफाइन करता हूँ यहीं पे। टॉगल करता क्या है, लास्ट स्टेट को चेंज कर देता है, ठीक है। लास्ट स्टेट को चेंज कर देता है। रिफ्रेश करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो लास्ट स्टेट क्या था, इनविजिबल, अब विजिबल कर रहा है, ठीक है।